दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं, ठीक है। हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना। तो वी आर पीसफुल पीपल। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। মাথার দাম ছিল 10 লাখ টাকা। কানাডায় খতম কুখ্যাত খালিস্তানি জঙ্গি, গুলিতে হত হরদীপ সিং নিজ্জর। সোমবার সুরেতে খালিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধানের উপর গুলি বৃষ্টি হয় বলে খবর। নিজ্জর সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 6 ফর জাস্টিসের অংশ ছিল, যা ভারতে নিষিদ্ধ। জানা গিয়েছে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সুরে শহরের একটি গুরুদ্বারার কাছে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। কে বা কারা নিজ্জর হত্যায় যুক্ত তা এখনো জানা যায়নি। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? निज्जर हिस्सा था 6 फॉर जस्टिस का। और जो भी ये कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। 6 फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है 6 फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं। और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था। कमांडो फोर्स, डमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई, ये तो पाकिस्तानी ISI का लाडला था, उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है। अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है। अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था, उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वाज दैट गाय। इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की एजेंसीज ने। मुझे नहीं लगता इंडिया की एजेंसीज ने सब कुछ करवाया, सब झूठ है यार। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं, ठीक है। हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना। वी आर पीसफुल पीपल। पीसफुल भी क्या, मैं तो कह रहा हूं यार, हार्मलेस पीपल यार। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते, ठीक है। हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखिए, बात ये होती है कि जो पैदा होता है उसको मरना है। हम सब लोग एक दिन उस दुनिया से जाएंगे। अब खालिस्तानी मर गया तो उसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है साहब कि खालिस्तानी मर गया, ये हो गया, इंडिया की साजिश है, ये साजिश, वो गलत है यार। किसी की कोई साजिश नहीं है। उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। लाहौर में उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। उसके पहले कोई हैप्पी करके था, खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया, किसी ने उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी आपसी साजिश, आपसी दुश्मनी का है। भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से खालिस्तानियों से। देखो यार, ये तो किस्मत है ना, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जो इंग्लैंड में हमारे हाई कमीशन से आपने तिरंगा उतारा था ना नीचे, यार वो नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीजें माफ कर दी जाती हैं, कुछ चीजें काबिल माफी नहीं होती। जो आपने उस दिन करा ना तिरंगे के साथ, दोस्त, इसकी ना कोई फरियाद बनती है, इसका ना कोई रहम बनता है, ना इसकी कोई माफी बनती है। इस चीज का ध्यान रखना। भगवान सारे खालिस्तानियों को बहुत लंबी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये आपने जो कर दिया ना, ये कोई माफ नहीं करेगा। दिस इज अनफॉरगिवेबल। तिरंगे के साथ नहीं करना चाहिए था आपने। बाकी ठीक है, आपको हाई कमीशन के सामने हाय लारी लप्पा जो करना करो यार, वो तुम्हारा हक है। जहां पे तुम रहते हो देश तुम्हें हक देता है। लेकिन यार, तिरंगे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो तिरंगे के साथ तुमने करा ना, बाय गॉड यार, यहां पे ना टच कर गया, ये टच कर गया भाई। दोस्तों, जो दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं,
ये 2 दिन से चर्चा कर रही, तो मैंने इसके बारे में पता लगाया, मैंने पढ़ा, मैंने कुछ लोगों से बात भी करी और काफी लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। ये क्या है भारत में कि 3 थिएटर कमांड बन जाएंगे। अब थिएटर कमांड जॉइंटमैनशिप की बात जनरल बिपिन रावत जब हमारे सीडीएस हुआ करते थे तब से बात चली आ रही है उसकी, और उसके पहले से भी बात तो खैर कई दशकों से चल रही है इसकी, लेकिन जब जनरल बिपिन रावत सीडीएस बने उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ है। अब जनरल अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान ने इसको और आगे धक्का दिया है। 3 थिएटर कमांड बनने के लिए तैयार है। मैं आपको संक्षिप्त में थिएटर कमांड्स के बारे में बताऊंगा, ये स्टोरी क्या है थिएटर कमांड की, भारत को चाहिए क्यों, और कौन कौन से देश हैं जिनके पास थिएटर कमांड है, और हमारे थिएटर कमांड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध के रखिए दोस्तों। सबसे पहली चीज है हमारे नदन बॉर्डर्स विद चाइना। एक थिएटर कमांड देखेगा नदन बॉर्डर्स विद चाइना, राइट। इसमें नॉर्थ भी है और चाइना ईस्ट में भी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, इधर तो इसमें ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है ये कहती है नदन बॉर्डर्स, पर मैं कहता हूं नदन एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स विद चाइना। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटेंशन होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें लिखा है वेस्टर्न फ्रंट विद पाकिस्तान, और तीसरा लिखा है अ मैरिटाइम कमांड इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो है मैरिटाइम कमांड पेनिनसुलर इंडिया यानी कि साउथ इंडिया, वहां पे वो पूरा एरिया अपने समुद्र का एरिया आपका नदन कमांड, और ईस्ट में अपनी तरफ से कह रहा हूं ईस्टर्न कमांड जो चाइना के साथ है, और वेस्टर्न कमांड 3। और भी कई सारे कमांड इसमें बनने थे जो कि बन रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर लड़ना शुरू करें। तीनों अपने काम में माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। एयरफोर्स अपने काम में टॉप है, नेवी अपने काम पे टॉप है, और इंडियन आर्मी अपने काम में टॉप, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया इनका लोहा मानती है। लेकिन बहुत जरूरी है, सरकार का यह मानना है और फौजी सीनियर जो अधिकारी हैं उनका भी मानना है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऐसे बन के लड़ाएं एक साथ, तो उससे कई चीजों का फायदा होगा। एक तो जो आपकी शक्ति है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, पहली चीज। जो दूसरी चीज, हम लोग जो खर्चा करते हैं, जो डुप्लीकेशन हो जाता है, वो हमारा खर्चा बचेगा, तो वो पैसा हम नए असला, नए बारूद, नए हथियारों में, नई टेक्नोलॉजी में, नए इक्विपमेंट, नए प्लेटफॉर्म्स में खर्च कर सकते हैं। और तीसरा इसका बहुत बड़ा फायदा है, जो इंटीग्रेशन होता है ना, उससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इसमें 2-3 बातें और थी जो मैं आपको अभी, दोस्तों ये एयर डिफेंस कमांड की बात की जा रही थी। एयर डिफेंस कमांड, एयर डिफेंस यानी कि ऊपर से कोई मिसाइल आए या ऊपर से कोई हवाई जहाज आए हमला करने के लिए, तो उसके खिलाफ एक कंबाइंड एयर डिफेंस कमांड। तो एयरफोर्स की तरफ से काफी ऑब्जेक्शन था, और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को नोट करा गया है और एयरफोर्स के ऑब्जेक्शन को माना गया है। एयरफोर्स ने बोला है कि साहब देखिए, ऐसा है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, जो हम चाहते हैं फायदा है, फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान हो जाएगा। और एयरफोर्स का ये कहना है कि एयर डिफेंस और ऑफेंसिव एयर मिशंस, एयर डिफेंस यानी कि दुश्मन से बचना और दुश्मन पे हमला करना, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते लड़ाई में, आप इनको अलग थलग नहीं कर सकते। ये एयरफोर्स का आर्ग्यूमेंट है, और मुझे लगता है, जितनी मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, एयरफोर्स का आर्ग्यूमेंट वैलिड है। तो अब सरकार ने बोला है कि ठीक है साहब, इसको हम फिलहाल के लिए एयर डिफेंस कमांड को हम रद्द करते हैं, इस प्रपोजल को, और जितने भी एयर एसेट्स हैं वो एयरफोर्स के पास ही रहेंगे। फिक्स प्लेटफॉर्म है, रोटरी है, मतलब दुनिया भर के एयरफोर्स के पास तो तामझाम है, वो सब एयरफोर्स के पास ही रहेगा। एक और बात बता दूं, हमारे 42 स्क्वाड्रन्स ऑथराइज्ड हैं। हमारे पास आज की तारीख में सिर्फ 31 हैं, हमारे पास 11 स्क्वाड्रन्स कम है दोस्तों। अगर कल लड़ाई होती है ना, एंड वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर अ 2 फ्रंट वॉर, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, यही हमारे दुश्मन है। हमें अभी 11 स्क्वाड्रन्स हमारी कम है। एयरफोर्स का कहना है यार हमारी वैसी स्क्वाड्रन कम है, आप और बांट दोगे तो इसकी इफेक्टिवनेस और एफिकेसी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये बात है, ये जो स्क्वाड्रन की कमी है ये मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, इसकी स्टोरी क्या है, कितने सालों से इसको निगलेक्ट करा गया, अब जाके वो राफेल आए और अब जाके कह रहे हैं कि तेजस में भी चाबी दो और तेजस भी आगे बढ़ाओ। तेजस बहुत पहले का प्रोग्राम है, आज का नहीं है, लेकिन अब तेजस में जान फूकी गई है, और भी 10 और चीजें ली जा रही हैं बाहर से, अंदर से, आत्मनिर्भर भारत, ये सब चीजें हो रही हैं। लेकिन फिलहाल के लिए 3 कमांड की बात हो चुकी है, 3 कमांड अप्रूव हो चुके हैं, नदन, वेस्टर्न और मैरिटाइम। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।